Assalamu alaikum everyone. Today we are here to discuss about the integumentary system from Langman embryology. So हम जो है वो इसके मेन पॉइंट सारे कवर करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्किन क्या है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और एपिडर्मिस क्या है, ये हमारे पास होती है आउटर लेयर, ये मेड अप ऑफ होती है सरफेस एक्टोडर्म से बनती है। फिर डर्मिस होता है, ये इनर लेयर होती है, ये हमारे पास मेसेनकाइम से बनती है। फिर ऑन द सरफेस ऑफ द एक्टोडर्म देयर इज़ अ लेयर कॉल्ड एपिथीसियम। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक्टोडर्म के ऊपर जो हमारे पास लेयर होती है उसका नेम क्या है, उसका नेम होता है एपिथीसियम। ठीक है। फिर हमारे पास एक्टोडर्म जो होती है वो डिवाइड होती है 4 लेयर्स में। उन लेयर्स के नाम क्या हैं? स्पाइनोजम, बेजल लेयर, स्पाइनोजम, ग्रैनुलर लेयर और हॉर्नी लेयर। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हॉर्नी लेयर, फिर है ग्रैनुलर लेयर, फिर स्पाइनस लेयर है, फिर जर्मिनेटिव लेयर है। ठीक है। ये जो जर्मिनेटिव लेयर है इसी का दूसरा नाम है हमारे पास बेजल लेयर। ठीक है। और ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। पहले हॉर्नी लेयर है, फिर हमारे पास ग्रैनुलर लेयर, स्पाइनोसस लेयर और जर्मिनेटिव लेयर। फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि एक्टोडर्म और मेसेनकाइम था। ठीक है। फिर ये इनकी 2 लेयर्स बनी, पेरिडर्म और बेजल लेयर होती है। फिर इंटरमीडिएट लेयर डेवलप होती है और एंड पे हमारे पास क्या होती है कि ये 4 लेयर्स डेवलप हो जाती है, हॉर्नी लेयर, ग्रैनुलर लेयर, स्पाइनस लेयर और एंड पे होती है जर्मिनेटिव लेयर और बेजल लेयर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास 4 लेयर्स बन गई। अब इन्हीं 4 लेयर्स की फर्दर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि जो हमारे पास बेजल लेयर होती है, जर्मिनेटिव लेयर होती है, ये हमारे पास लोअर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। और ये स्पोर्टिंग लेयर होती है जर्मिनेटिंग लेयर की, यानी ये जर्मिनेटिंग लेयर को ये सपोर्ट कर रही होती है। फिर क्या होता है हमारे पास कि माइटोसिस होती है इसके सेल में, इनके सेल में अपर लेयर के सेल में हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती रहती है और ये हमारे पास जर्मिनेटिव लेयर डेवलप हो जाती है जो कि हमारे पास लोअर मोस्ट लेयर बना देती है। फिर स्पाइनोजम है, ये हमारे पास क्या है, ये हॉर्नी लेयर है और ये स्पिंडल शेप सेल से मिलके बनी हुई होती है। और ग्रैनुलर लेयर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये केराटिन ग्रैन्यूल से मिलके बनती है। इसके अंदर हमारे पास मेलानिन होता है जो कि हमारे पास क्या होता है कि कलर देता है लेयर को। हमने पीछे जो है वो पढ़ा है कि इसमें जो है वो मेलानोसाइट्स भी होते हैं। ये देखिए, ये जर्मिनेटिव लेयर है, ये मेलानोसाइट्स हैं सारे इसी के अंदर। ठीक है। ये हमारे पास इसी जर्मिनेटिव लेयर में ही जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं मेलानोसाइट्स। ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास 4 लेयर्स थी। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने अच्छे से करना है। ठीक है। और एक एमसीक्यू ये भी है कि हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड होता है और जो स्किन होती है, इनका डुअल ओरिजिन होता है। अब डुअल ओरिजिन कैसे है कि एक तो हमारे पास जो है इसकी इनर लेयर एडर्मिस वाली है, हमारे पास मेसेनकाइम से बनती है। और जो इसकी एपिडर्मिस होती है या आउटर लेयर होती है वो सरफेस एक्टोडर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि एपिथेशियम सेल्स जो हैं वो रिमेन इन ऑन द सरफेस, ये हमारे पास सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 2 इसके जो है वो हमने पढ़ा कि क्या होते हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक है। फिर हम अब डर्मिस को फर्दर पढ़ेंगे कि डर्मिस के आगे जो है वो 3 चीज़ों से इसकी डेवलपमेंट होती है, लेटरल प्लेट से, पैराक्सियल मेसोडर्म से और न्यूरल क्रस्ट सेल से। ठीक है। ठीक है, इसके न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, फिर पैराक्सियल मेसोडर्म बनती है, फिर लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनती है। फिर इसकी लेयर्स होती है हमारे पास, कॉर्नियम, सब कॉर्नियम आ गई। कॉर्नियम क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है। और कॉर्नियम के अंदर और क्या होता है कि डर्मल एपिडर्मल पेपिला होते हैं। ठीक है। ये कॉर्नियम किससे बनती है, डर्मल और एपिडर्मल पेपिला से मिलके बनती है। ठीक है। ये हमारे पास कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो बना रहे होते हैं। फिर हमारे पास होती है सब कॉर्नियम जो कि फैटी लेयर होती है, यानी एक फैट की पतली सी लेयर होती है। इसकी हमारे पास क्या होती है, सब कॉर्नियम फैट की लेयर होती है। कॉर्नियम क्या होती है, ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास ये होती है। ठीक है। डर्मल और एपिडर्मल पेपिला क्या होते हैं, जो हमारे पास डर्मल प्रोजेक्शंस होती हैं इनसाइड द एपिडर्मिस, उनके अंदर जो मेसेनकाइम होता है उसको हम कहते हैं डर्मल पेपिला। और जो प्रोजेक्शंस होती हैं ड्यू टू डर्मल पेपिला विच कंटेन एक्टोडर्म और बेजल लेयर ऑफ द एक्टोडर्म, इसको हम कहते हैं एपिडर्मल पेपिला। ये आपको आनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लाइक इनकी स्टेटमेंट लिख के और आपसे पूछ लेंगे डर्मल पेपिला है या एपिडर्मल पेपिला है। ठीक है। फिर हमारे पास हेयर्स क्या होते हैं, ये हेयर बड की फॉर्मेशन होती है हेयर पेपिला से। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है पहले हेयर का, और स्पिंडल शेप होते हैं इनसाइड से, और आउटसाइड जो है वो क्यूबॉइडल शेप सेल्स होते हैं। फिर फर्स्ट लेयर अपेयर होती है ऑन द फीटस, उसको हम कहते हैं लेनिको। ठीक है। वो लेनिको हेयर्स होते हैं हमारे पास। और डर्मिस से जो है वो क्या होता है कि फॉर्म अ शीथ अराउंड हेयर कॉल्ड डर्मल रूट शीथ। डर्मिस के बाहर एक शीथ अपेयर होती है हेयर्स की, उसको हम कहते हैं डर्मल रूट शीथ। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, मेसेनकाइम कलेक्ट करता है एट द बेस ऑफ द हेयर एंड फॉर्म इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये स्मूथ मसल्स से मिलके बने हुए होते हैं और इट कंट्रोल हेयर इरेक्शन।
और क्योंकि हेयर इरेक्शन कब होती है, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ठंडे पानी को देख लें सर्दियों में, तो हमारे पास क्या होती है, हेयर इरेक्ट हो जाते हैं हमारी सारी बॉडी के। तो उसकी इरेक्शन कैसे होती है, ये इरेक्टर पिल्लाए मसल्स की वजह से होती है, जो कि हमारे पास स्किन की बेस में प्रेजेंट होते हैं। ये स्किन की बेस में मेसेनकाइम कलेक्ट हुआ हुआ होता है, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। दिस मेसेनकाइम ट्रांसफर अ नर्व एंड ऑन आर्टरी इनटू द हेयर। और इस मेसेनकाइम से जो है वो हेयर के अंदर आर्टरीज आ रही होती हैं, जिसकी वजह से ये इरेक्शन कॉज होती है। जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद द शाफ्ट ऑफ द हेयर, वाइल सिक्रेटरी सेल मेक सेपरेट प्रोजेक्शन। और सिक्रेटरी सेल्स की सेपरेट प्रोजेक्शंस होती हैं और वो ओपन हो जाते हैं स्किन के अंदर। फिर स्वेट ग्लैंड्स की भी फर्दर टाइप होती हैं, एपोक्राइन और एक्राइन। ठीक है, जो एपोक्राइन होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ओनली प्रेजेंट वेयर हेयर आर प्रेजेंट, जहाँ पे हेयर्स होते हैं वहाँ पे ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एपोक्राइन। और जहाँ एक्राइन कहाँ होते हैं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्ट सिक्रीशन देते हैं। हम अक्सर फील करते हैं कि हमारे पाम पे जो है वो हेयर्स नहीं है, बट यहाँ पे पसीना आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एक्राइन जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको जो है वो लैंगमैन जो है वो कंप्लीट उसकी जितनी भी वर्डिंग है इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ये मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। और जो है अब मैं आपको इसके जो है वो क्लिनिकल्स बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्लिनिकल है। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्लिनिकल्स हैं, ये पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं। कुछ हमारे पास के पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि क्लासिफाइड एज डिजीज़ ऑफ द मेलानोसाइट डेवलपमेंट। मेलानोसाइट्स की डेवलपमेंट में जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसके फंक्शन और उसके सर्वाइवल जो है उसके अंदर। फिर ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ के, इसमें मेलानोसाइट्स के जो है वो फंक्शन लॉस हो जाता है, इसको हम कहते हैं पाइबेल्डिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पैची एब्सेंस होती है हेयर की और स्किन पिगमेंट की। तो वेडनबर्ग सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होता है कि वाइट स्किन और हेयर्स होते हैं। ठीक है, और आगे जो है इसके ये क्लिनिक फीचर्स आप लोग कर लें बस। 4 लोग यूजुअली 4 लोग होता है, हाइपर क्रोमिया होता है, इराइड्स। ठीक है, आई ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि आँखें डिफरेंट कलर्स की होती हैं। वाइट पैचेस होते हैं स्किन के, और डेफनेस होती है। दी स्किन अराइज बिकॉज ऑफ फॉल्टी माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ यूरिक क्रस्ट सेल्स की वजह से होती है। और एब्सेंस ऑफ मेलानोसाइट्स ड्राइव फ्रॉम दी सेल्स इन द स्ट्राया वेस्कुलरिस इन द कॉक्लिया अकाउंट फॉर डेफनेस इन दीज डिजीज़। ये हमारे पास हमने इसके फीचर्स कर लेने हैं और आपको पता होगा इसके अंदर वाइट स्किन और हेयर्स होते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास ये जीन इन्वॉल्व होता है PAX3 और WS1 और WS3। ठीक है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करने के एमसीक्यू उसके अंदर पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट एल्बिनिज्म क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंस होती है पिगमेंटेशन की इन द स्किन, हेयर और आइज़, इसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, और ये आगे एक लाइन ये भी करनी है कि दीज केसेस आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। फिर हमारे पास विटिलाइगो क्या होता है, ये रिजल्ट होता है फ्रॉम अ लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स ड्यू टू एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो है वो मेलानोसाइट्स लॉस कर जाते हैं और हमारे पास पैची लॉस होता है पिगमेंट का फ्रॉम इफेक्टेड एरियाज। ये हमारे पास क्या होता है विटिलाइगो, और इसके अंदर जो है वो स्किन और ओवरलाइंग हेयर्स एंड ओरल म्यूकोजा में जो है वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि वहाँ पे पैची अपीयरेंस होती है। और इतना सा इसके अंदर करना है। फिर आपने फिंगरप्रिंट्स का एक दफ़ा पढ़ लेने, इसके अंदर लिखा है द एपिडर्मल डिजीज से जो है वो बनते हैं हमारे पास टिपिकल पैचेज होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो है वो हमारे पास पैचेज बने हुए होते हैं। और पाम ऑफ द हैंड पे भी होते हैं, सोल ऑफ द फुट पे भी होते हैं। ये जेनेटिकली होते हैं और ये डिटर्मिन करते हैं डिफरेंट पर्सनस को। और ये फिंगरप्रिंटिंग जो है वो उसमें भी यूज़ होती है, लाइक अगर जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में फॉर हम आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं, ID कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ करते होते हैं फिंगरप्रिंट्स को। दे फॉर्म द बेसिस फॉर मैनी स्टडीज़ इन मेडिकल जेनेटिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी हम यूज़ करते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये इन चिल्ड्रन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ द एपिडर्मल पैटर्न ऑन द हैंड एंड फिंगर इज समटाइम यूज एज डायग्नोस्टिक टूल, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है ये हमारे पास केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन को हम कहते हैं इक्थाइगोसिस। ठीक है, एक्सेसिव केराटिनाइजेशन होती है इसके अंदर स्किन की। इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स दैट आर यूजुअली इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये एक्स लिंक होता है, इसमें से इतनी सी चीज़ करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है, ये एक्सेसिव हेयरीनेस होती है, इज़ कॉज्ड बाय एन अनयूजुअल एब्सेंस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है वो एक्सेसिव हेयरीनेस हो जाती है। फिर एट्रेशिया क्या है कि द कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ हेयर्स के हेयर्स होते ही नहीं हैं, इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एबनॉर्मेलिटीज ऑफ अदर एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स सच एज टीथ एंड नेल्स। ये भी हमारे पास हैं वो क्लिनिकल्स हैं।
फिर हमारे पास लास्ट में ये है मेमरी ग्लैंड का टॉपिक। मेमरी ग्लैंड के क्लिनिकल्स हम कर लेते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड की एब्नॉर्मैलिटीज में पोलीथीलिया क्या होता है कि इज़ अ कंडीशन इन विच accessory nipples have formed resulting from the persistence of fragment of the memory line। यानी कि और जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसके अलावा कहीं पे अगर निपल जो हैं वो डिवेलप हो गए हैं तो उसको कहते हैं एक्सेसरी निपल्स होते हैं, ठीक है। पोलीथीलिया के अंदर एक्सेसरी निपल्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, पोलीमेस्टिया क्या होता है कि व्हेन अ रेमिनेंट ऑफ द मेमोरी लाइन डिवेलप इनटू अ कंप्लीट ब्रेस्ट, कि हमारे पास जो मेमोरी लाइन है वो कंप्लीट ब्रेस्ट डेवलप कर जाए। और इन्वर्टेड निपल्स क्या होते हैं, द लेक्टिफेरस डक्ट्स ओपन इनटू अ ओरिजिनल एपिथेलियल पिट दैट हैज़ फेल्ड टू इवर्ट, के वो इवर्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद आपने ये लास्ट वाला क्वेश्चन लाजमी करना है। और ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट चैप्टर हो गया इंटेगमेंटरी सिस्टम का, जो चैप्टर 21 है। और बस इतना कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल्सो कमेंट, अगर कोई भी क्यूरी है तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।